दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों से एक उपयोगितावादी दार्शनिक जेएस मिल के बारे में चर्चा पर चर्चा करेंगे। यह जो है टीजीटी और ईएलटी के टॉपिक में है और साथ ही साथ जो है जीआईसी जीडीसी जो पॉलिटिकल साइंस के लोग एग्ज़ाम देंगे उनमें भी है, लेकिन ये जो है विशेष तौर से टीजीटी और ईएलटी में विशेष तौर से है ये। चूँकि उपयोगितावाद के जनक जो है कौन थे, हमें इसके पहले एक लेक्चर बताया था, वो जेरमी बेंथम थे। ठीक है, उनके परम शिष्य जेएस मिल आते हैं, जिन्होंने उनकी उपयोगितावाद में सुधारात्मक बदलाव किया है। सुधारात्मक अर्थ क्या है कि जैसे जेरमी बेंथम का उपयोगितावाद स्वार्थपरक था, इन्होंने परार्थपरक बना दिया। इन्होंने जो है जेरमी बेंथम के उपयोगितावाद में जो है नैतिकता का समावेश कर दिया। अब देखते हैं हम लोग इनके जो है पहले जीवन परिचय के बारे में देखते हैं, इनका जीवन देखते हैं। इनका जन्म जो है 1806 को लंदन में हुआ था। मृत्यु जो है इनकी 1873 में फ्रांस में हुई। अंतिम उपयोगितावादी व प्रथम व्यक्तिवादी विचारक जेएस मिल का जन्म ठीक है लंदन में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि 8 वर्ष की अवस्था में ये इतने बुद्धिमान होते हैं कि इन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में जो है प्लेटो एवं हेरोडोटस की किताब का अध्ययन कर लिया था। अपनी बुद्धिवादी सोच के चलते इन्होंने उपयोगितावाद में व्यापक बदलाव किया। ठीक है, अब जो हम लोग देखते हैं, चूँकि प्लेटो हेरोडोटस जो दोनों प्राचीन काल के नैतिकतावादी विचारक थे, अतः इनका प्रभाव इन पर पड़ा। अतः इस प्रकार इनकी विचारधारा का प्रभाव जेएस मिल पर पड़ा, इसलिए नैतिक विचारों का समावेश बचपन से उनके हृदय में पड़ गया। यही कारण था कि जेएस मिल ने प्रत्येक विषय को नैतिकता के आधार पर कसने का प्रयास किया। ठीक है, देखिए जो अंतर है बेंथम मिल, अगर आप ये लोग समझ जाएंगे तो यही पूरी विचारधारा इनकी है। ठीक है, जैसे बेंथम जो है इनका जो है उपयोगितावाद मात्रात्मक था, भौतिकवादी था। वहीं मिल ने जो है अपने उपयोगितावाद इनका गुणात्मक हो गया और इसमें नैतिकता की कसौटी पर कस के इसको समावेश किया। क्या हुआ कि जेएस मिल 25 वर्ष की अवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है में भर्ती हुए क्लर्क के रूप में। अपनी प्रतिभावान छवि के कारण इनका प्रमोशन होकर सचिव हो गए ये। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब जो है हेनरी टेलर से इनका विवाह हुआ। ठीक है, लेकिन हेनरी टेलर से इनका विवाह हुआ तो ये हेनरी मिल हो गए, हैरियट मिल हो गए। ठीक है, लेकिन इनकी पत्नी की जो है मृत्यु हो जाती है, तो ये सरकार को एक पत्र लिखते हैं, क्या, यदि मेरी मृत्यु होगी तो मेरी पत्नी की कब्र को खोदकर उसमें दफनाया जाए। यानी ये अपने पत्र में लिखते हैं जेएस मिल, क्योंकि इनकी पत्नी हैरियट मिल की मृत्यु हो जाती है। पत्नी की मृत्यु के बाद जेएस मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी लिखा, इस पत्नी को समर्पित किया है। देखिए हम लोग जो है ये जो है कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट, अगर इनका जीवन परिचय, इनके जीवन में क्या क्या बदलाव आया उसको समझेंगे तभी हम इनकी विचारधारा को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था किसी भी चिंतक का चिंतन उसके समय काल एवं परिस्थिति पर निर्भर होता है। वह समय काल परिस्थिति में रहकर अपनी रचनाओं को अंजाम देता है और उन रचनाओं पर उन समय काल परिस्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसीलिए जो है हम चिंतक के जो है जो जीवन, उनका जीवन रेखा, जीवन परिचय है, उसको ध्यान से देखेंगे। उसी के आधार पर उनकी विचारधारा का जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब क्या हुआ, इसलिए मिल का कथन है, ऑन लिबर्टी में लिखते हैं, मेरे लेखों में जो सर्वोत्तम है वह उसकी प्रेरक और आंशिक रूप से लेखिका भी है। यानी अपनी पत्नी को समर्पित करते हैं ये। वह मेरी मित्र और पत्नी भी है। उसकी सद की उत्कृष्ट भावना ही मेरी सबसे सबल प्रेरणा रही, अतः उसकी प्रशंसा ही मेरा पुरस्कार है। जेएस मिल आगे लिखते हैं कि लॉर्ड पामस्टोन को फांसी पर चढ़ता हुआ देखकर मैं 20 मील पैदल चलना स्वीकार करूंगा। यानी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे,
उनकी जो है गलत नीतियों के कारण ये काफ़ी जो है दुखी थे, इसीलिए जो है वो ऐसा वक्तव्य देते हैं। बाद में उदारवादी दल की तरफ से सांसद बनते हैं ब्रिटेन में ये। तो मिल जो है सांसदों की स्वतंत्र विवेकशीलता का पक्षधर थे। मिल का संसद में बोलने के लिए खड़े होते तो उनकी प्रतिभा इतनी व्यस्त होती थी कि जो है वो चुप होने का नाम ही नहीं ले लेते। इसलिए तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन कहते हैं, जब मिल पार्लियामेंट में मिल का भाषण होता था तो मुझे लगता है किसी संत का प्रवचन हो रहा है। इतना इंटेलेक्चुअल, इतना बुद्धिमान मिल थे, समझ लीजिए, जॉन स्टुअर्ट मिल। अब क्या हुआ, मिल ने किस प्रकार बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन किया। देखिए बेपर एक कहता है उपयोगितावाद पर लगाए गए आरोपों को यानी मिल ने एक तरफ उठाकर फेंक दिया, ठीक है। अर्थात इसने उपयोगितावाद में संशोधन किया। क्या संशोधन किया ये देखिए, ये देखिए, ये मेंस का टॉपिक है, ठीक है। मिल जैसे जेरेमी बेंथम और मिल का उपयोगितावाद में अंतर पूछेगा 200 शब्द में, तो यही अगर आप लोग 125 शब्द में यही आप लोग लिख दीजिएगा सीधे सीधे। इसमें आपका जो है एलटी मेंस में जो पूछा गया था, काफ़ी क्वेश्चन जो है इस नोट से आए हैं। आप लोग जो है अगर व्यवस्थित रूप से पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे, तो प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। साथ ही साथ टीजीटी बेस्ट है ये। अब जो है क्या कहते हैं कि देखिए जो ये जगह जो वेंथम का उपयोगितावाद राजनीतिक था, इन्होंने उसमें नैतिकता का समावेश किया, ठीक है। क्या हुआ, इनका राजनीतिक था, इन्होंने इसमें नैतिकता का समावेश किया। इनका उपयोगितावाद मात्रात्मक था, इन्होंने गुणात्मक बना दिया। इनका उपयोगितावाद बाह्य सुखों पर बल देता था, मिल ने आंतरिक सुखों को महत्वपूर्ण बताया। इनका उपयोगितावाद स्वार्थी था और जो मिल का उपयोगितावाद परमार्थी बनाया गया, ठीक है, बन गया। अब हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। इस प्रकार जेएस मिल ने वेंथम के उपयोगितावाद के मूल आधारों पर प्रहार कर दिया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब जेएस मिल क्या कहते हैं, बेंथम का उपयोगितावाद साधु के समाज में साधुता को बढ़ावा देता है और भेड़िए के समाज में भेड़िएपन को बढ़ावा देता है। लेकिन मेरा मानना है कि समाज कैसा भी हो, लेकिन उसका आधार साधुता ही होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोग इसके पहले लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा कि जेरेमी बेंथम जो है कहते हैं कि सुख चाहे जैसे मिले, चाहे नैतिक रूप से मिले चाहे अनैतिक रूप से मिले, बस सुख अगर मिल रहा हो तो हमको उसको लगातार प्राप्त करना चाहिए, ठीक है, चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो। लेकिन मिल कहता है नहीं, अगर किसी दूसरों को हानि पहुंचा के हम सुख प्राप्त कर रहे हैं तो ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ठीक है, ये नैतिक नहीं है। जो सुख नैतिकता के आधार में मिले वही हमको ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है, ये समझिए आप लोग, ठीक है। अगर बेंथम के बारे में देखा, बेंथम सुख दुख का एक जो है कैलकुलस डेवलप करता है, ठीक है, हेलेनिस्टिक कैलकुलस नाम देता है। कहता है इस कैलकुलस के आधार पर हम लोग किसी सुख और दुख को मापेंगे, जिस काम में सुख ज़्यादा मिलेगा उस काम को हम करेंगे, जिसमें हमको दुख की प्राप्ति होगी वह हम छोड़ देंगे, ठीक है, ये आप लोग समझे रहिएगा, ठीक है। लेकिन जेएस मिल एकदम उपयोगितावाद को इनकी पलट देता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। कार्लाइल, देखिए ये ईएलटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने जो है बेंथम के दर्शन को सुअर का दर्शन कहा है, सूकर दर्शन, ठीक है, सुअर या सूकर का दर्शन कहा है, तो कौन कहा है, कार्लाइल कहता है। कार्लाइल कहता है बेंथम का दर्शन घटिया दर्शन होता है, वो सुअर के समान दर्शन है। यही ईएलटी प्रीम पूछा गया था, इसके पहले टीजीटी में पूछा गया था। आप लोग नोट कर लीजिए या बार बार इसको पढ़ते रहिए। मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि यह रामबाण सीरीज की श्रृंखला ऐसी चल रही है जो यूथ की 1800-2000 पेज की पॉलिटिकल साइंस की आती है। उसमें विभिन्न आयोगों द्वारा पूछे गए प्रश्न संकलित थे। हमने उसको पढ़ के उसको विभिन्न जो आयोग के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको लास्ट में 2 पेज इंक्लूड कर दिया। अभी आप लोग लास्ट में देखेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना पढ़ना हो तो आप सीधे जाके डायरेक्ट वही 2 पेज नोट कर लीजिए, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है, चाहे वो टीजीटी हो चाहे ईएलटी हो,
ठीक है, यहाँ तक कि जीआईसी जीडीसी जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस दे रहे हैं उनके लिए रामबाण है, समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मिल क्या कहता है कि एक असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट मूर्ख से अच्छा है। ठीक है, और एक असंतुष्ट मानव संतुष्ट सुअर से अच्छा है, श्रेष्ठ है। मिल कहता है मैं वह पीटर हूँ जो अपने गुरु के तर्कों को स्वीकार नहीं करता हूँ। ठीक है, यानी इसके गुरु कौन होते हैं? जेरमी बेंथम होते हैं, जिनके संपूर्ण दर्शन को ये उलट देता है। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता पर क्या विचार देता है? इसने अपनी किताब ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता पर विचार देता है। मिल कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कथन ये लोग आप लोग याद कर, कथन सब नहीं याद करना है, कोई मतलब नहीं, जो मेन रहेगा हम आप बताते चलेंगे, वही आप लोग याद कर लीजिए और वही आ जाएगा। और क्या एक आध दो टप रहेगा तो कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, विशेष ही लोग कर पाएंगे। ठीक है, हम तो नहीं कर पाएंगे भाई। अब अगला हम लोग देखते हैं जे एस मिल, व्यक्ति अपने मस्तिष्क और शरीर पर संप्रभु हुए। ठीक है, कहते हैं मस्तिष्क और शरीर पर संप्रभु हुए। अब देखिए हम लोग ये मेंस का टॉपिक हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, जब मेंस हम तो कहेंगे जब मेंस आएगा पढ़ते रहिए, जब मेंस आएगा विशेष तौर से आप लोग देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट वाइज, केवल टॉपिक वाइज। ठीक है, कैसे कैसे पढ़ना है, टॉपिक केवल पॉइंट वाइज लिखिएगा आप लोग, क्योंकि वहाँ लिख नहीं मिलता, अभी मेंस हुआ है लिख नहीं मिलता है। हम जो मेंस के लिए जो है क्राइटेरिया बताया था, आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे नंबर मिलता है, क्योंकि हमने आरटीआई के तहत पीसीएस वाली कॉपी देखी कि सेम टू सेम जो वही एलटी वाला है 125 शब्द 200 शब्द है। ठीक है, अभी मेंस हम लोग दिया गया है। ठीक है, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन हमारे नोट से आए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। उसके मेंस सारे क्वेश्चन हम लोग एलटी मेंस के डाल दिए हैं। ठीक है, टीजीटी वैकेंसी आने वाली है, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, टीजीटी इससे बाहर नहीं आएगा, आप लोग बार बार पढ़िए, नोट करिए। ये इनके मेंस का ही टॉपिक है जो स्व-विषयक अन्य विषयक कार्य है। ठीक है, अब बारकर देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कथन आप लोग याद करिए। बारकर क्या कहता है? बारकर कहता है मिल को खोखली स्वतंत्रता का वाहक कहा है बारकर। ठीक है, ये जेएस मिल के राज्य पर विचार है, भी मेंस का टॉपिक है। ठीक है, ये राज्य का विचार है, ये जो है लोकतंत्र पर विचार है जेएस मिल का। ठीक है, अब देखिए बेपर का ये भी देख लीजिए, बेपर मिल को असंतुष्ट या दम घोटू प्रभाव, ये पूछेगा नहीं, याद कर लीजिए आप लोग, वही बनने मतलब है। अब देखिए ये देखिए जीडीसी और एमपी में 2017-18 में पूछा गया था, इनकी बुक याद कर लीजिए। ये ऑन लिबर्टी तो सबको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्शन ऑफ वोमेन है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए, बस ये ऑन लिबर्टी तो एकदम कन्फर्म याद कर लीजिए, तो आना ही है, आना है। इसी में स्वतंत्रता संकल्पना का प्रतिपादन करते हैं इन्होंने। अब देखिए, अब विभिन्न आयोगों में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इनकी एक बुक है जेएस मिल की, यूटिलिटेरिज्म है, उपयोगितावाद का सिद्धांत इसमें देते हैं। जीडीसी में पूछा गया है, कैसे आप लोग पढ़ते रहिए। और उसके बाद जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये बुक याद, ये ऑन लिबर्टी दोनों याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी में इन्होंने उपयोगितावाद सिद्धांत दिया है, जो इनका मेन सिद्धांत है। अब देखिए टीजीटी 2021 पूछा गया था और जीडीसी 2013 में पूछा गया था। ये वाला जो है कहाँ कहाँ पूछा गया, ये देखिए आप लोग, देखिए कौन वाला, ये एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात कहीं अच्छा है। ठीक है, ये टीजीटी 2021 में पूछा गया था, जीडीसी 2013 में पूछा गया था, और यूपी पीसीएस 2002-3 पूछा गया। देखिए एक चीज़ आप बता दूं, क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस जो पहले सब्जेक्टिव होता था, सब्जेक्ट चाहे वो पॉलिटिकल हिस्ट्री चाहे जो ज्योग्राफी हो, उसका क्वेश्चन रिपीट करेगा विशेष तौर से। आप चाहे अदर स्टेट का मत देखिए, लेकिन लोक सेवा आयोग ने जितने भी एग्जाम करवाते हैं, जो कौन कौन, जीआईसी करवाता है, एलटी करवाता है, जीडीसी करवाता है, यूपी पीसीएस पहले करवा चुका है, उसमें जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए उनको जरूर पढ़िएगा। वो टीजीटी और पीजीटी में और इसमें एलटी में रिपीट करेगा। आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए, अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था विभिन्न आयोगों में, उसको हमने लास्ट में जो है संकलित कर दिया है। देखिए अब ये क्वेश्चन नेट 2018 में पूछा गया है। किसने इस गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं? ये नेट 2018 में पूछा गया था, जेएस मिल का है। उसके बाद जो है नेट 2020 में और नेट 2021 पूछा गया था कि मिल जो है महिलाओं के लिए मताधिकार और विवाहित महिलाओं संपत्ति विधेयक, ये दोनों को समर्थन करता है मिल।
ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया है। वो मिल करता है, मिल। ये टीजीटी 2021 में पूछा गया था, उत्तराखंड 2018 में पूछा गया था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। उसके बाद कहता है अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्त संप्रभु होता है। ये ऑन लिबर्टी में कहता है, पीजीटी 2021 में पूछा था। ठीक है, मिल कहता है व्यक्ति अपने शरीर और मन पर संप्रभु होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं, ये वार्कर ने मिल को कहा है क्या, होलो लिबर्टी काइट का है, और जो है खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर का है। ये 2004 में पूछा गया था। अगला हम लोग देखते हैं, मतदान एक जन आस्था है जो जनता की आंखों और आलोचना के सामने होनी चाहिए। ये कौन, मिल कहता है। आरपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, विलियम ग्लैडस्टोन, ये जो है जेएस मिल को तर्कवाद का संत कहा है। ये जो क्या कहता है, ये तर्कवाद का संत कहता है जेएस मिल को। उसके बाद जो है हम लोग जो है लास्ट पेज पे आते हैं। लास्ट पेज पे जो है ये जो है शिक्षित लोग मताधिकार का समर्थन करता है जेएस मिल। शिक्षित लोग मताधिकार समर्थन करता है। और उसके बाद जो है सार्वजनिक बहस मताधिकार का विरोधी था जेएस मिल। ये पीसीएस पूछा गया था। अब ये देखिए, ये जो है गुप्त मतदान मतपत्र द्वारा नहीं होना चाहिए, मतदान गुप्त मत पत्र द्वारा नहीं होना चाहिए। यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया था। उसके बाद जो है ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है। ये पीसीएस 2000 में पूछा गया था। महिला मताधिकार करता है, कई बार पूछ चुका है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है सार्वभौमिक बहस मताधिकार का प्रबल विरोधी था जेएस मिल, जीडीसी में पूछा गया था। राजकीय सहायता वाला ये देख लीजिए आप लोग, ये नेट में पूछा गया था। अब ये देखिए, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही, ये भी पूछा गया था, ये 2009 में पूछा गया था। मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है, तो ये स्व संबंधित है एवं पर संबंधित है। पीजीटी 2013 और यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया था। इस प्रकार जो है दोस्तों, आज उपयोगितावादी दार्शनिक जो वेंथम का शिष्य मिल है वो ख़त्म होता है। अगला जो है हम लोग कौटिल्य, मनु और गांधी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, दोस्तों, धन्यवाद।